Thank you, ma'am. Welcome to Gyno Connect with आकाश. थैंक यू सो मच। So नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं गायनो कनेक्ट विद आकाश। और ये जबलपुर का पहला गायनोकोलॉजी अवेयरनेस हेल्थ पॉडकास्ट है और आज हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ केयर और उनके लाइफ के रियल एक्सपीरियंस की। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जबलपुर की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर चित्रा जैन मैम, जो कि मेनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू आकाश। आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो मैम, एक रैपिड राउंड हम प्ले करते हैं। लेट्स नो द डॉक्टर बिहाइंड द स्टेथोस्कोप। मैम, टी और कॉफी? टी। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। वन हॉबी दैट्स रिलैक्स यू आफ्टर द ओपीडी? लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। And the last, ma'am, if not a doctor, what would you be like? I would have been a teacher. मैम, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा मैम कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट फील्ड चूज करने का डिसीजन कैसे लिया? बचपन से ही मुझे जानकारी थी कि मेरी दादी की डेथ जब मेरे पिताजी 1 साल के थे तब हुई और नानी की डेथ जब मेरी माँ 3-4 साल की थी तब हुई। तो इससे मुझे पता चला कि अगर उस समय हमारे यहाँ अच्छी हेल्थ सर्विसेज होती तो हम उनकी जान बचा सकते थे। इन सब से मुझे ये समझ में आया कि अगर हम लेडीज को अवेयर कर दें और उनका हेल्थ का ख्याल रखें तो हम उनको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एज अ वुमन आपकी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग फेस कौन सा रहा? घर परिवार को भी हमें देखना था और समाज सेवा और अस्पताल का भी ध्यान रखना था, तो शुरुआती फेज बहुत ही चैलेंजिंग था। मैम, जब पहली बार आपने एक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कैसी फीलिंग्स थी? डर के साथ खुशी की फीलिंग थी। डर था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर जब वो अच्छे से हो गया तो काफी सेटिस्फैक्शन था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी। सो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि वुमेन्स हेल्थ केयर के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम बात करेंगे आज मैम से मेनोपॉज के बारे में। सो डॉक्टर, आज हमारा मेन टॉपिक है मेनोपॉज। व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज होता क्या है। बहुत सारी वुमेन्स को मेनोपॉज के बारे में पता नहीं होता, उस फेस को वो समझ नहीं पाती हैं और वो एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो डॉक्टर, मेनोपॉज एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी एक एवरेज एज क्या होती है वुमेन्स की? मेनोपॉज का अर्थ है माहवारी का चले जाना। जब 1 साल तक माहवारी नहीं आती तो हमें उसे मेनोपॉज कहते हैं। ये महिला की रिप्रोडक्टिव एज का खत्म होना होता है। भारत में इसकी एज 45 से 53 इयर्स तक है। सो मैम, इस टाइम पर वुमेन्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या चैलेंजेस आते हैं? इस समय फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा बदलाव आता है। लेडीज को मूड स्विंग होते हैं, उन्हें वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं। महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको पसीना आने लगता है, रात में नींद आने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है। कुछ महिलाओं को अचानक ब्रेन फॉग भी आ जाता है और उनको थोड़ा सा भूलने की शिकायत होने लगती है। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज को लेकर कॉमन मिथ क्या है वुमेन्स? पहले जमाने में लोग सोचते थे मेनोपॉज आ गया इसका मतलब कि हमारी जवानी खत्म हो गई और हमें संन्यास ले लेना चाहिए, पर आज वो समय नहीं है। मेनोपॉज के बाद भी हमें करने के लिए बहुत कुछ रहता है। सो मैम, इस टाइम पर हस्बैंड और फैमिली का क्या रोल होना चाहिए एक वुमेन के लिए ड्यूरिंग द मेनोपॉज फेज? महिलाएं चाबी रख के भूल जाती हैं तो पति और बच्चे कई बार बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ठीक है, मजाक उड़ाएं, पर फिर भी उनका साथ देना चाहिए। और अगर वो बीमार हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाएं और नियमित उनकी जो जांचें हैं जो सालाना होनी चाहिए, जैसे सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, उन पे अवश्य ध्यान रहे, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बीमारियां नहीं देखने से बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। सो मैम, मेनोपॉज के सिम्टम्स को नेचुरली सिंपल वे में कंट्रोल करने के कौन से तरीके हैं? मेनोपॉज को मैनेज करने के लिए 4 पिलर्स
बनाए गए हैं। पहला पिलर है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सेकेंड है स्लीप मैनेजमेंट, थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट और चौथा जो है वो एक्सरसाइज या योगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे पेशेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए दी है। बस मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा मैम कि आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फेज से गुजरती हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर या वीक फील करती हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन वो किसी डर की वजह से या किसी कारण से वह पूछ नहीं पाती हैं अपने डॉक्टर से। तो मैं चाहूँगा कि मैम आप हमारे पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए आप गाइड करें। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेनोपॉज होने पे घबराएं नहीं। जो भी उनकी समस्या है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से शेयर करें, अपनी सासू माँ से शेयर करें, अकेले ना रहें। अपने घर में जो भी लोग हैं उनसे शेयर करें जिससे कि वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाए और उनका इलाज करें। कभी कभी माहवारी जाने के बाद भी माहवारी आ जाती है तो घबराएं नहीं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। अगर बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, नींद आने में तकलीफ हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें और जो भी वो जांचें बताए उन्हें करें। ये नहीं कि उन्हें ना करें, क्योंकि ये कोई भी चीज का संकेत हो सकता है। इस समय छोटा सा संकेत भी अगर हम पकड़ लें तो आज सभी चीजों का इलाज है और हम नहीं चाहते कि महिलाएं इतनी छोटी आयु में कोई बड़े रोग को पकड़ के परेशानी में पड़ जाएं, क्योंकि महिला ही अपने घर की धरोहर होती है। अगर एक महिला अच्छी रहती है तो उसका पूरा परिवार खुशी से रहता है, पर माँ के जाने के बाद पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और घर की खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर चित्रा जैन मैम। मैम आपने इतना वैल्यूबल और हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन हमसे शेयर किया। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक नए टॉपिक में। थैंक यू सो मच।